अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये वाक़या मेरे खुद के साथ नहीं हुआ होता, तो ट्रस्ट मी मैं इसके ऊपर यकीन नहीं करता कि ऐसा हुआ भी है। ये वाक़या मेरे खुद के साथ हुआ है और कहाँ हुआ है, ये कराची के इलाके बोर्ड ऑफिस का एक स्टॉप है नाज़िमाबाद में, वहाँ पर हुआ है। अब हुआ क्या है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मेरे हाथ में जो चीज़ है इसका नाम है इंजील मुक़द्दस। और ये इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या सयाक़ व सबाक़ है, मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना है। इसमें कितनी तरमीम की गई है, इसमें क्या-क्या तब्दीलियाँ की गई हैं वक़्त के साथ-साथ, मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना देना है। ना तो मुझे इससे कोई रहनुमाई हासिल करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुझे मेरी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ मौजूद है और मैं कुरान शरीफ से रहनुमाई हासिल कर सकता हूँ। मुझे अभी किसी पुराने वर्ज़न की ज़रूरत नहीं है। अब पुराने वर्ज़न को मैंने क्यों कहा, देखें बहुत सारे लोगों को हो सकता है बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि अगर हम एक मोबाइल की मिसाल ले लें, आपको याद होगा एक हमारे पास मॉडल आया था मोबाइल का 3310। वो 3310 चलते-चलते आहिस्ता-आहिस्ता मॉडिफ़िकेशन होते-होते आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि हमारे पास स्मार्टफ़ोन्स मौजूद हैं और हम जो है टच स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं और हमारे पास मल्टीमीडिया मौजूद है। उस मोबाइल में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इंटरनेट की बेहतरीन स्पीड मौजूद है। मोबाइल फ़ोन एक से एक आ गए हैं, आईफ़ोन आ गए हैं, फिर उसके बाद उसमें आपको डेटा स्टोरेज बहुत सारा मिल रहा है। तो क्या है, मॉडिफ़िकेशन का अमल जारी है। अब देखें मॉडिफिकेशन जो है ना, ये जो जिसके पास राइट्स रिजर्व होते हैं ना, वो कर सकता है। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल ले लें तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन में तब्दीली आती रहती है और उसको जो भी चेंजेस होती है ना, तो उसके जो राइट्स है ना वो रिजर्व्ड है माइक्रोसॉफ्ट के पास और उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो वो फेक होगा, वो जाली होगा और वो अनएक्सेप्टेबल होगा। जस्ट लाइक दैट हमारे पास जो है ना आसमानी 4 किताबें मौजूद हैं और ये जो नाम है ना इंजील मुक़द्दस, ये वाकई मुक़द्दस है हर मुसलमान के लिए। अगर तौरात की बात करें, ज़बूर की बात करें, इंजील की बात करें या कुरान मजीद की बात करें, तो ये तमाम चारों आसमानी किताबें हैं और किसी एक किताब पर भी ईमान ना रखने की सूरत में कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इन चारों किताबों पर जब तक हम यकीन नहीं करेंगे हम मुसलमान नहीं हो सकते, तो हमें इन पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा ईमान है। इसके इस वाली बुक में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ, ना मुझे कोई इससे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जनाब देखें, अब वर्जन की अगर हम बात करें तो जिस तरह तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक तक ये मामला चला है, तो ये जो है ना, ये चीज़ जो किताबें ये आई हैं, ये कहाँ से आई? ये अल्लाह की तरफ से आई हैं। तो अल्लाह ताला के पास ही जो है ना इसमें चेंजेस के जो राइट्स है ना वो अल्लाह ताला के पास है और किसी के पास नहीं है। ना तो किसी इंसान के पास है, ना किसी नबी के पास रहे, ना किसी और के पास रहे हैं। और जितने भी नबियों ने तमाम किताबें हम तक पहुंचाई हैं, ये सारे सहीफे पहुंचाए हैं, ये अल्लाह के हुक्म से पहुंचाए हैं और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पहुंचाए। बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। तो जनाब अल्लाह ताला ने जब तौरात भेजी थी तो वो उस जमाने के हिसाब से भेजी थी कि उस जमाने में लोगों को कितनी रहनुमाई चाहिए थी, क्या क्या रहनुमाई चाहिए थी, क्या क्या बुराइयां थी और अल्लाह ताला किस तरह गाइडेंस देना चाहता था लोगों को। फिर अल्लाह ताला ने जब देखा कि लोग यहाँ तक पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने फिर ज़बूर भेजी और जब ज़बूर भेजी तो ज़बूर जो है उस वक्त के हिसाब से भेजी। अब जस्ट लाइक दैट मैं आपको बताऊं कि 3310 मोबाइल था, वक्त के हिसाब से चेंज होते होते आज यहाँ तक कि हमारे पास मोबाइल पहुंच चुका है स्मार्टफोन की सूरत में। तो वक्त के हिसाब से हर चीज में जो है ना तब्दीली जरूरी है। और फिर अल्लाह ताला ने जो है ना इंजील भेजी। अब इंजील जब भेजी तो उस वक्त के हिसाब से भेजी कि लोगों को किस तरह की रहनुमाई चाहिए, लोग क्या लोगों को मतलब कौन सी ऐसी रहनुमाई चाहिए कि लोग किस बुराइयों में मुब्तला हैं, लोगों को किन चीजों से रोकना है, लोगों को किस चीज की तरगीब देनी है। ये तमाम चीजें फिर अल्लाह ताला ने इंजील के जरिए लोगों तक पहुंचाई। फिर हुआ यूं कि जब ये किताबें आ गईं, लोगों ने जो है बहुत सारी बुराइयों को छोड़ दिया, बहुत सारे लोग दीन पर चलने लगे, राह रास्त पर चलने लगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। और ये जो किताबें हैं ना, इंजील मुक़द्दस हो, तौरात हो या ज़बूर हो, ये सब अल्लाह के बताए हुए रास्ते हैं, तो इन पर चलने लगे। अब हुआ यह कि वक्त के साथ साथ लोगों ने अपने मफाद की खातिर बहुत सारी तब्दीलियां करना शुरू कर दी जो कि उनके पास राइट्स नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी चेंजेस होती हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के पास जो है ना राइट्स हैं और वो जो करता है वो ऑथेंटिसिटी के साथ करता है, वो ऑथेंटिक होती हैं उनकी जो चेंजेस होती हैं या जो भी मॉडिफिकेशन होती हैं। तो अल्लाह ताला ने तौरात भेजी पहले, फिर उसको मॉडिफाई करके ज़बूर भेज दिया, फिर ज़बूर को मॉडिफाई करके इंजील मुक़द्दस भेज दिया अल्लाह ताला ने। इसके बाद लोगों ने इसमें जो है ना अपनी मर्जी से चेंजेस करना शुरू कर दिए और चेंजेस करते करते बात यहाँ तक पहुंची कि जो असल चीज आई थी वो कहीं और रह गई और उसके बाद जो कॉपी दर कॉपी और कॉपी दर कॉपी, कॉपी टू कॉपी होते होते हमारे पास जो है ना एक ऐसा वर्जन अभी आ चुका है इसका कि लोग जो है ना इस बात पे
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ असल है और कौन सी नकल है, पहचानना मुश्किल हो गया है। जैसा कि आजकल जो है ना चाइना से चावल आ रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि यार ये चावल तो फैक्ट्री में बनाए गए हैं, ये जो है ना दरख्तों में नहीं उगे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि तरबूज जो अभी आ रहे हैं, इस तरह की तरबूज हमने कभी भी नहीं देखे। तो ये जो तरबूज और ये चावल और ये अंडे जिस तरह चाइना के आ रहे ना, तो इसी तरह उस दौर में इन सब किताबों के चाइना वर्जन भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिए थे। जब ये सारी चीजें होने लगी, इस तरह के वाकयात होने लगे, तो अल्लाह ने देखा कि अब लोगों को किस तरह की रहनुमाई की जरूरत है, तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ भेज दिया इस दुनिया में, सबसे अपडेटेड वर्जन। और उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया खुद, अभी तक की इन तीनों किताबों में अगर आपको कहीं कोई वर्स मिले, कोई ऐसी लाइन मिले, तो मुझे बता दीजिएगा जहां पर अल्लाह ताला ने ये बता दिया हो कि हमने यहाँ पर दीन को मुकम्मल कर दिया। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने खुद बताया कि हमने यहाँ पर दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कुरान शरीफ में कि हमने जो नबी भेजा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और ये भी बता दिया, हमारे नबी के जरिए से पैगाम दिलवा दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हैं, और इसके बाद नबियों का सिलसिला खत्म हो गया और आसमानी सहीफे और आसमानी आयातें आना भी बंद हो गई। और अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि ये जो अभी मैंने कुरान मजीद भेजी है, इसकी हिफाजत रहती दुनिया तक मैं खुद करूंगा। अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि मैं दो चीजों की हिफाजत खुद करूंगा, एक मैं अपना कलाम जो कि कुरान मजीद की सूरत में हमारे पास मौजूद है, और दूसरा अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करे। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत का खुद वादा किया है, तो वो खुद ही हिफाजत करेगा। और वादा क्यों किया, यहाँ पर जरा ये सोचने की बात है। वादा इसलिए किया कि अल्लाह को पता था कि पहले इन्होंने इन किताबों में तब्दीली कर दी है, तो अब आगे मैं इसके ऊपर स्टैंप लगा दूं कि अब कोई चेंजेस इसमें नहीं हो सकती, और जो तमाम राइट्स हैं वो अल्लाह ताला के पास मौजूद हैं। मॉडिफिकेशन जो होनी थी वो हो चुकी है। अल्लाह ताला जो है वो गैब का इल्म जानता है, गैब का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को एक मुकम्मल किताब बनाकर भेज दिया है। कुरान मजीद से आप साइंस निकाल सकते हैं, उससे मैथमेटिक्स निकाल सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी जिंदगी। अब कहते हैं ना कुरान मजीद की जो सबसे पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी साइंस यहीं से शुरू हो गई है। जब कुरान मजीद की पहली आयत को पढ़ी गई और उसका तर्जुमा किया गया, तो उसके तर्जुमे में आया ना कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो यहाँ पर से साइंस शुरू हो जाती है। लोगों ने कहा कि एक जहान तो यह है जहां हम रहते हैं, इसके अलावा और कौन से जहान हैं, और यहीं से तहकीक का सिलसिला शुरू हुआ। तो लोग जो है स्पेस में गए, चांद, सूरज, सैयारे, सितारे सब निकाल लिए, और ये भी बताया कि इससे भी आगे जहान मौजूद हैं। फिर समंदर की डेप्थ में गए, वहां बताया कि यहाँ भी जहान मौजूद है। फिर जमीन की गहराइयों में गए, उन्हें पता चला कि यहाँ भी जहान मौजूद है। स्पेस को इन्होंने जो है ना डिस्कवर कर लिया। तो डिस्कवरीज होती रहेंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया ऑलरेडी बना दी है और कुरान मजीद को भेज दिया है कि इसके जरिए से आप रहनुमाई हासिल कीजिए और तमाम दुनिया में जो चीजें ना उसको एक्सप्लोर करते रहो। और इंसान को बता दिया कि सफर करते रहो और इल्म हासिल करते रहो। जी हाँ, यही कहा गया है कुरान में भी। और कुरान मुकम्मल और जामे किताब है। अब इस किताब के बारे में बताऊंगा, ये लेकर मैं क्यों खड़ा हूं, ये जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा ना कि ये नाम मेरे लिए मुकद्दस है, इंजील मुकद्दस, ये नाम मेरे लिए वाकई मुकद्दस है। इसके ऊपर ईमान लाए बगैर मैं मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये किताब जनाब अली, मैं रिक्शे में आ रहा था और जैसे ही मेरा रिक्शा बोर्ड ऑफिस के पास पहुंचा है, तो एक शख्स आया और आकर उसने कहा कि ये पकड़ लीजिए और ले लीजिए। और सिर्फ मुझे नहीं, वो आते जाते तमाम लोगों को उसने कोई ढेर सारी किताबें पकड़ी हुई थी, अब ऐसे करके यहाँ तक की इतनी ऊंची, और सबको एक एक बांट रहा था। ये एक बुक है और इस बुक में एक ये पेज है, इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है अमन सुलह। चले अच्छी बात है, अमन सुलह का पैगाम देना चाहिए। इस वक्त जैसे हालात है पूरी दुनिया में, अमन और सुलह का पैगाम देना चाहिए। लेकिन इस बेहुरमती के साथ मैं इस पे प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि इस नाम की बेहुरमती की है। अगर वो शख्स क्रिश्चियन था तो एक इस्लामी मुल्क में इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। इंजील मुकद्दस की बेअदबी के ज़ुमरे में चीजें आती हैं। हम कभी भी कुरान शरीफ को बगैर वजू के हाथ नहीं लगाते हैं। और आप रास्ते में आने जाने वाले हर ऐरे गैरे को, हर शख्स को जिसका क्या दीन है, क्या ईमान है, कुछ भी नहीं पता, उसकी झोली में फेंक कर जा रहे हैं, नाउजुबिल्लाह। अगर आपको ये एक्ट बुरा लगा तो इसके लिए माफी चाहूंगा। वो लिटरली इस चीज को ऐसे फेंक कर जाता रहा, हर एक की गोद में कहेगा गिफ्ट है रख लें। इसका क्या मकसद है? क्या आप ये इसमें जो कुछ लिखा है लोगों की नजर से एक बार गुजारना चाह रहे हैं? तो भाई साहब, ये इन चीजों के और बहुत सारे दूसरे तरीकेकार हैं। अपनी जो तालीमात है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप उन्हें लेकर बैठें और बताएं कि आपकी क्या तालीमात हैं। ये तरीका होता है। ये तरीका नहीं है कि रास्ते में आने जाने वाले हर गैरे की झोली में आप ये किताब फेंक कर जा रहे हैं। ये बेहुरमती की जा रही है। अगर कोई मेरे क्रिश्चियन दोस्त देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मैंने मुतनाज़े बात नहीं की है, सिर्फ इसकी इज्जत और हुर्मत की बात की है, इस नाम की,
इसके अंदर क्या लिखा है, सियाको सबाक से मुझे कुछ भी नहीं लेना देना है, क्योंकि मैं कुरान से रहनुमाई हासिल करता हूं और वही सबसे ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन मौजूद है मेरे पास अल्लाह ताला की किताबों में से एक किताब का। लेकिन यहाँ पर जो इस किताब की बेहुरमती की गई है इंजील मुकद्दस के नाम पर, उस शख्स को पूछा जाए, अगर किसी क्रिश्चियन ने भेजा था, किसी पास्टर ने भेजा था, किसी पादरी ने भेजा था, तो यार उससे जाकर पूछे कि उसने किस तरह इस बेहुरमती की है इस किताब की, और ये नहीं होना चाहिए था। कहीं पे जो है ना, अगर अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ था, आपको याद होगा, उसमें जो है ना चर्चेस को जला दिया गया था, बाइबल को जला दिया गया था, उसमें मैंने खुद प्रोटेस्ट किया था कि ये गलत है, जो कुछ भी है ये अल्लाह की किताब है। इंजील मुकद्दस ये नाम मुकद्दस है, मुझे इसके अंदर कुछ नहीं लेना देना, कौन सी कहानी लिखी है, कौन सी दास्तान लिखी है, किस नबी के बारे में लिखा नहीं लिखा है, तो मैं इस चीज की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इस नाम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो शख्स ने बेहुरमती की, उस शख्स से पूछा जाए, अगर किसी पादरी ने भेजा था, किसी पास्टर ने भेजा था, तो जरा उसको जो है ना आप सही से एजुकेट करके भेजें कि लोगों को अगर कोई चीज दें भी तो किस तरह दें। और दूसरी चीज, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि इस्लामी मुल्क में क्या ये अलाउड है नहीं है, इस चीज का फैसला तो हमारी हुकूमत और जो हमारी शरिया है वो कर सकती है। लिटरली मैं आपको बताऊं कि वो शख्स अगर कोई मना भी कर रहा है, वो नहीं लेना चाह रहा है, तो उसकी गोद में, उसकी झोली में वो फेंक कर जा रहा है, और बस वो फेंक कर, उसका काम था किसी तरह लोगों तक ये किताब पहुंच जाए, हमारी बात पहुंच जाए, हमारे अल्फाज पहुंच जाए, लोगों के घरों में इंजील पहुंचाना मकसद है ये। चले कोई बात नहीं, आप पहुंचाएं, हमारे ये मुकद्दस है, हम इसको सीने से लगा कर रखते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मेरे लिए ये नाम हुर्मत का बायस है, मुकद्दस है, इज्जत का नाम है ये, मैं इस नाम की इज्जत करता हूँ, ये मेरे अल्लाह की तरफ से किताब है, तो इसलिए मैं इस किताब को मुकद्दस जानता हूँ। लेकिन जो शख्स ये किताब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, वो हिंदू था, ईसाई था, सिख था, पारसी था, क्या था मुझे नहीं पता। अगर वो क्रिश्चियन था तो उसकी जिम्मेदारी कि इस किताब की इज्जत का ख्याल करता, और अगर वो कोई और था तो उसने ऐसी हरकत क्यों की, उसे पकड़ना चाहिए। ये ईसाइयत की तौहीन है मेरे हिसाब से। और अगर इस तरह कोई जो क्रिश्चियन हमारी बिरादरी है, अगर उसने ऐसी मतलब ऐसे काम किए हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि इसकी इज्जत का ख्याल करें और आइंदा किसी ऐसी हरकत को ना करें। ये मेरी तरफ से एक मोहब्बत वाला पैगाम है, आप इसे किसी क्रिटिसिज्म में मत लीजिएगा, ये सिर्फ इसलिए कि इसकी इज्जत और हुर्मत की बात की है मैंने। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत चाहूंगा, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि किसी भी मजहब की किताब हो, वो हमेशा इज्जत के लायक होती है। हर एक का मजहब हर एक के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, उसकी पूरी जिंदगी उसके ऊपर जो है ना वो बेस कर रही होती है। तो अपने मजहब की इज्जत कीजिए, अपनी किताबों की इज्जत कीजिए, अपने जो भी आपका दीन है ना आप उसकी इज्जत कीजिए, किसी तरह किसी को भी उसकी बेहुरमती ना करने दें। मेरी कोई बात बुरी लगी, मैं अगेन आपसे तमाम दोस्तों से, भाइयों से माजरत चाहूंगा। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।